हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को केवीएस परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप बहुत बच्चे की पेपर हो गया होगा 12th, ठीक है। तो आप कह रहे थे ना सर, डीएलएड क्या होता है, डीएलएड कैसे करते हैं, डीएलएड में हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितना नंबर चाहिए, कितना नंबर नहीं चाहिए, क्या हमके गवर्नमेंट से करना चाहिए या प्राइवेट से करना चाहिए। हम इस बारे में आज बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। तो चैनल को लाइक से कमेंट जरूर कर लीजिए, ताकि मैं डेली आपको 9 बजे ठीक 9 PM में हम आपको एक डेली लाइव क्लासेज में स्वागत करते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है, या विदाउट एंट्रेंस का भी एग्जाम एडमिशन ले सकते हैं, या एंट्रेंस देके एग्जाम एडमिशन ले सकते हैं। तो पहली बात हम करेंगे कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। आप सबसे पहली बात आप जान लें कि डीएलएड का मतलब क्या होता है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 1-2 साल का एक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स है। क्या है? शिक्षक प्रशिक्षण। अगर आपका टीचर बनने की शौक़ है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं। तो आज हम डीएलएड पे बात करेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग का प्यार दुलार बढ़िया रहा तो मैं आपके लिए बीएड का भी वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो 1-2 साल का एक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स है। इसमें एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। इस परीक्षा को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB करवाता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आप यहाँ तक समझ गए कि ये आप सबसे बात समझ गए कि डीएलएड क्या है। तो डीएलएड आप एंट्रांस देकर भी एडमिशन ले सकते हैं, और क्लियरिफाई एंट्रेंस देना होगा। आप गवर्नमेंट से कीजिए या बिहार इससे कीजिए, प्राइवेट से कीजिए, आपको एंट्रेंस देना होता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इसमें कौन करवाते एग्ज़ाम? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB करवाती है। यह 2 साल की कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स के बाद आप क्लास 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? योग्य हो जाते हैं। लेकिन सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपको स्टेट और सीटेट प्लस भर्ती परीक्षा भी देनी पड़ती है, ठीक है। अभी पहले होता था कि आप केवल सीटेट पास कर लीजिए, आप टीचर बन जाएंगे, स्टेट पास कर लीजिए, टीचर बन जाइएगा। लेकिन अब हो गया कि आप BPSC भी आपको BPSC भी एक एग्ज़ाम ऐड कर दिया गया है, ठीक है। योग्यता क्या क्या होना चाहिए, ध्यान देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी यानी योग्यता 12वीं पास, कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। 50 से अगर आप 49 भी है तो आपका एग्ज़ाम नहीं बैठ सकते हैं। SC ST आदि को लिए 5% छूट है, यानी कि 45% होना चाहिए SC ST के लिए। मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए। पॉलिटेक्निक ITI वाले सीधे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। पॉलिटेक्निक और ITI करने वाले कितने बच्चे? वोकेशनल एक्सेस छोड़कर। इंडियन एक्सप्रेस +1 यहाँ एग्जाम पैटर्न परीक्षा पर जानेंगे। परीक्षा के बारे में कुल प्रश्न होता है 120 MCQ। कुल समय 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा। हर सही जवाब का 1 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समझे। और मोड CBT ऑनलाइन या OMR नोटिफिकेशन के अनुसार। कैरियर 360+1 का सब्जेक्ट प्लस वाइज क्वेश्चंस। हिंदी उर्दू 25 मार्क्स, मैथ 25 मार्क्स, साइंस 25 मार्क्स, सोशल साइंस 25 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स, सोशल साइंस 20 मार्क्स लेते हैं यहाँ तक। रीजनिंग 10 मार्क्स। कॉलेज अप्लाई न्यूज क्वालिफाइंग मार्क्स 35%, ठीक है। रिजर्व है 30%। यहाँ तक आप समझ गए। एप्लीकेशन फ़ी आपको लगेगा जनरल OBC के EWS को 960 रुपया, SC ST और PW को लेगा 760 रुपया। उसका 960 इसका 760। द इंडियन एक्सप्रेस 2024 अपडेट्स हाल ही की जानकारी के 2026 के फॉर्म अंत में 2026 शुरुआत में भरे जाएगा। लगभग 30,000 सीटें पर एडमिशन होता है। एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट आप यहाँ तक आप जान गए। डीएलएड के बाद क्या कर सकते हैं? प्राइमरी टीचर 1 to 5, अपर प्राइमरी टीचर 6 to 8। आगे से स्टेट सीटेड टीचर रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम ज़रूरी है पास करने के लिए। आप इतना बात जान गए तो आप अपने डीएलएड में टीचर बन सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको न्यूज़ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिए, ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लासेस में स्वागत करूँ। थैंक यू। व्हाट्सअप लक, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए यहीं पर।